यहाँ से ले ये वाला स्टार्ट। टाइम हो गया दादी। हाँ। हरिओम। आवाज आ रही है? कोई मुझे सिग्नल देगा? हाँ, ओके रूपल, गॉट इट या। हाँ, शुरू करेंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन, हाथों की द्रोण मुद्रा, यानी दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पीठ बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने, आंखें बंद। प्राण धारणा का अभ्यास करना है, यानी कि चल रही श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर। आंखों को बंद ही रखकर 3 बार हम ओम का उच्चार कर ले हैं। इसके लिए लंबी गहरी सांस को अंदर भरेंगे। Feel the vibrations of Om all around you. Feel the peace. दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रार्थना के लिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे। दोनों हाथ बंद आंखों के ऊपर और धीरे धीरे चेहरे के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर गर्मी। फ्राइडे को बहुत सारे लोगों ने मिस किया था सेशन, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करने जा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम करेंगे थोड़े से कानों की बहुत ही सरल सरल एक्सरसाइजेस बोलो या क्रियाएं बोलो। तो सबसे पहले दोनों कानों को आपको दोनों हाथ से खींचना है। हाँ, तो शुरू करेंगे। ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया और किट्टू भैया भी है आज, तो शुरू करो। कान खींचना, जोर से खींचो किट्टू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जोर से खींचो, 3-4 बार अच्छे से खींचना है। हाँ, फिर दोनों ऊपर की जो हिस्सा है कान का, उसको ऐसे मरोड़ना है। जैसे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं तो हम मरोड़ते हैं ना, इस तरह से मरोड़ दीजिए दोनों कान को। हाँ, फिर जिस तरह से ऐसे पेडल चलाते इस तरह से कानों को अब गोल 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 घुमाना है। वेरी गुड वेरी गुड।
और कान का जो बाहर का हिस्सा है उसको पॉइंट्स देने हैं, यानी दबाना है आपको उंगलियों से, आपकी उंगली और अंगूठे के बीच में पूरे कान जो आउटर पोर्शन है उसको अच्छे से दबाएंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे कान के आसपास बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं जिसे हम एक्टिव करते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो लिम्फ नोड अगर सक्रिय है तो बहुत अच्छी रहती है। हाँ, अब धीरे से दोनों हाथ को नीचे लेके आएंगे। अभी आगे का जो अभ्यास है, हमने बटरफ्लाई सीखा था, सभी को याद है? तो बटरफ्लाई के लिए हम स्थिति लेते हैं, दोनों पैरों के पंजों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, पीठ बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने, ब्रीदिंग करते हुए दोनों पैर ऊपर और ब्रीदिंग छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से पहले स्लो मूवमेंट, अच्छे से ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ, पैर ऊपर और नीचे, याद रहे पीठ बिल्कुल सीधी। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। हाँ किट्टू सीधा बैठो, सामने देखो। हाँ वेरी गुड। अब इसी को फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट इसी क्रिया को। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी बच्चे, वेरी नाइस। हाँ, हरिओम। इसी में हम भद्रासन कर लेते हैं, दोनों पैरों को थोड़ा अंदर की ओर खींचेंगे, शरीर के नजदीक, हाथों से अच्छे से पकड़ के रखे पैरों को। अब सांस को भरते हुए थोड़ा पीछे जाएंगे, बैकवर्ड बेंडिंग में मस्तक को लेके जाएंगे, अच्छे से सांस को भर ले, फुल डीप ब्रीदिंग करना है और फिर सांस को छोड़कर नीचे आए, सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है आपको, जितना हो सके उतना आपकी क्षमता के हिसाब से। बच्चों की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है तो नीचे तक जा पाते हैं, लेकिन आपकी क्षमता हो इतना आप नीचे जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी यहाँ पे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे। बहुत अच्छे से किया है सभी ने। हाँ, अब पैर को सीधा छोड़कर विश्रांति ले लेंगे, आगे की ओर लंबा छोड़ दे पैरों को। बटरफ्लाई जो क्रिया हम करते हैं उससे हमारी जो जांग है, थाइज है, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो आप पद्मासन लगा के अच्छे से बैठ पाते हो। अगर पद्मासन नहीं जम रहा है तो आप अर्ध पद्मासन, नहीं वो भी जम रहा है तो सादी पलाठी भी लगा सकते हो। तो हम आगे अब पर्वत आसन का अभ्यास जो फ्राइडे को किया था उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको बैठना पड़ेगा पद्मासन में। हाँ, तो पद्मासन में एक एक पैर को फोल्ड करते हुए, हाँ बराबर है, इस तरह से बैठना है आपको। पद्मासन नहीं जम रहा है पूरा तो अर्ध पद्मासन, वो भी नहीं जम रहा है तो सादी पलाटी। जैसे मैंने मैसेज डाला था, कुछ कुछ लोगों को नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो आप आपके बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ के भी ये सब कर सकते हैं। अब पर्वत आसन के लिए दोनों हाथों को जोड़ दीजिए, अच्छे से जोड़ दीजिए दोनों हाथ चेस्ट के पास। हाँ, कोहनियां जमीन से समांतर, हाँ बराबर है। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, वेरी गुड, एकदम ऊपर खींचना है, दोनों हाथों को खींचिए ऊपर, ऊपर खींचिए खींचिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, खींच के रखे हाथों को। अगर हाथ खुले रहते हैं आपके तो उंगलियों को इंटरलॉक करें, दिखाइए ध्रुवी दीदी, हाँ इंटरलॉक दोनों उंगलियों को और उल्टा कर दे, इस तरह से अच्छे से खिंचाओ। वेरी गुड, हाँ ध्रुव भैया ने भी किया है, वेरी गुड, और किट्टू भैया ने भी किया है, वेरी नाइस। पूरा खींच के रखेंगे आप हाथ को। हाँ, यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करेंगे आप, पूरी तरह से सांस को अंदर अच्छे से छाती को फुलाते हुए भरना है और छोड़ना है। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी, हाथ को टाइट रखे, खींचे खींचे और ऊपर खींचे, लूज ना होने दे। पूरे चेस्ट का एक्सपांशन हो रहा है, यहाँ पे आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, अच्छी से हवा आप अंदर भर रहे हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। ऐसे विचार, अच्छे अच्छे भावना मन के अंदर रखकर सभी क्रियाओं को करें। आपकी जो थॉट्स है वह भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत रोल इम्पोर्टेंट है उसका, थॉट्स का आपका। धीरे से अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे की ओर, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। तो ये हमने किया अभ्यास पर्वत आसन। पर्वत माने के माउंटेन पोस्चर, इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो लंग्स एक्सपांशन के लिए बहुत काम आता है, ठीक है।
इसके बाद ध्रुवी दीदी और ध्रुव भैया हमको दिखाएंगे एक नया आसन जिसको बोलते हैं जानु शीरासन। ठीक है। हाँ, तो दोनों बच्चे पैरों को सीधा पहले कर लेंगे। आप देख लीजिए कैसे करते हैं। हाँ, वेरी गुड। दोनों पैरों को जोड़ेंगे। अच्छे से जोड़ दीजिए ध्रुव भैया, दोनों पैरों को ज्वाइन करो। ज्वाइन करो पहले। हाँ, अब राइट लेग को फोल्ड करके दूसरे पैर के जांग के पास रखना है। हाँ ध्रुव भैया, पैर को, हाँ वेरी गुड। अब दोनों हाथ आपके जांग के ऊपर रख देंगे। हाँ, इस तरह से पीठ सीधी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग होके सांस को भर लेंगे अच्छे से, और फिर सांस को छोड़ते हुए अब आगे की ओर झुकना है। देखिए आपकी क्षमता हो इतना आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे पैर को पकड़ने का, लेकिन घुटने को फोल्ड नहीं करना है। हाँ, आपका घुटना बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए अब सीधा करेंगे। इस तरह से आपको बारी बारी से दोनों पैर से हमको करना है। ठीक है, तो हम सब करेंगे अब अभ्यास इसका। हाँ ध्रुव भैया छोड़ दो और शुरू करेंगे सब साथ में। हाँ, आपका राइट पैर पहले फोल्ड करो, दूसरा पैर सीधा रहेगा, दोनों हाथ जांग के ऊपर रहेंगे, और फिर मस्तक को बैकवर्ड बेंडिंग में ले लो। चलेगा, कोई भी पैर रखो, कोई बात नहीं ध्रुव। हाँ, सांस अच्छे से भर लो और सांस को छोड़ते हुए वे हाथों को सरकाते हुए धीरे 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 आगे की ओर कमर से झुकते हुए आपकी क्षमता के हिसाब से आप पैर का अंगूठा या फिर जहां पे आपके हाथ पहुंचते हैं वहां पर हाथों को रख देंगे। हाँ, जहां पे आप पॉसिबल है, लेकिन पैर को घुटने से मोड़ना नहीं है। मस्तक को जितना हो सके नीचे की ओर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। आइडियल स्थिति में हम घुटनों को टच करते हैं आपके नाक से, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। पूरे पेट के ऊपर प्रेशर आता है, सभी अवयव जो है आपके पेट के, पैनक्रियाज है आपका, किडनी है, स्टमक है, सब कुछ, सबके ऊपर अच्छा दबाव आ रहा है। बैक मसल्स भी अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। धीरे से सांस को लेते हुए शरीर को सीधा करेंगे। अब आपके पैर को चेंज करेंगे, यानी कि बदल करके दूसरे पैर को इसी तरह से फोल्ड करके यही अभ्यास दोबारा करें। रिपीट करेंगे अपने आप अभी दूसरे पैर से। बहुत अच्छे से सांस को पहले भर कर फिर आगे की ओर आपको झुकना है। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए बिल्कुल आराम आराम से शरीर को सीधा कर देंगे। दोनों पैर सीधे, विश्रांति। दोनों पैरों को लंबा कर देंगे, विश्रांति करेंगे। विश्रांति करते वक्त जैसे मैंने बताया था, प्राण धारणा का अभ्यास करना है, यानी आपके श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, मन के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के विचार आपको इस तरह आ रहे हैं, इसकी ओर ध्यान देना है। जितना ज्यादा अंतर्मुख होते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। हर एक क्रिया के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह से प्राण धारणा का अभ्यास कर लेना बहुत लाभदायी है। हरिओम। फ्राइडे को हमने कुछ लेट कर अभ्यास किए थे, तो जो साधक फ्राइडे को नहीं थे और जिन्होंने यूट्यूब वीडियो भी मैं नहीं बना पाई, तो आप पहले देख लेंगे किस तरह से करना है, और जिनको पता है वो साथ साथ में भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमने किस तरह से लेटना है वो सिखाया था, तो दोनों बच्चे हमें दिखाएंगे साइड से होते हुए। हाँ देखो, ध्रुव भैया किस तरह से साइड से हो रहे हैं, हाँ ध्रुवी दीदी भी हो रही है। इस तरह से लेटना है आपको, धड़ाम से नहीं लेटना है। ठीक है, तो ये हुई आपकी शवासन की पोजीशन। शवासन में क्या होता है, अच्छे से विश्रांति मिलती है आपके बॉडी को। तो दोनों पैरों को अच्छे से खोल देना होता है, दोनों हाथ ढीले रखने होते हैं और मस्तक को मध्य में रखना होता है। इसको बोलते हैं शवासन। लेटर ऑन हम मे बी एंड ऑफ द वीक पूरा योग निद्रा का अभ्यास करेंगे अच्छे से, 15 से 20 मिनट का, जहाँ पे आपको पूरी विश्रांति मिल जाएगी।
अभी हम देखेंगे मकर आसन कैसे करते हैं। तो इसी स्थिति में अब उल्टा लेटना है आपको। ओके, तो सभी साधक उल्टा लेट जाएंगे। जो देख रहे हैं सिर्फ आराम से देखिए और फिर करिए। तो उल्टा कैसे लेटना है देखिए, पेट के बल लेटे हुए, दोनों हाथों को सीधा कर दो, सीधा कर दो ढीला, हाँ, और पैर जो है आपके पूरे खोलने हैं और दोनों पैरों की एड़ी एक दूसरे के सामने। हाँ ध्रुव, पूरा पैर खोल दो दोनों पहले और एड़ी एक दूसरे के सामने करो, हाँ इस तरह से। वेरी गुड। आप देख रहे हैं ध्रुव के पैरों की पोजीशन, हाँ इस तरह से पैरों की पोजीशन होगी। हाथों की पोजीशन ध्रुवी दीदी को आप देख सकते हो, एकदम ढीले साइड में रखने और गाल आपका एक जमीन पे रहेगा। ठीक है, तो ये होता है मकरासन। इसको प्रोनिंग भी बोलते हैं। आजकल आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन अगर आपको बढ़ाना है तो इस तरह से हॉस्पिटल में भी पूरे विश्व में इस तरह से प्रोनिंग कराते हैं। प्रोनिंग यानी ये जो मकर आसन हम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको ऐड क्या करना है, आपको तकिए रखने हैं आपके चेस्ट के नीचे, आपके थाइस के नीचे और पैरों के नीचे। इसको बोलते हैं प्रोनिंग। इस तरह से लेटने से आपका जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे लंग्स का ज्यादा हिस्सा बैक पीछे की साइड होता है, तो पूरे एल्वियोलाई आपके अच्छे से खुल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने किया था भुजंगासन। हाँ, तो भुजंगासन के लिए अब स्थिति लेंगे दोनों बच्चे, दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथों को सरकाते हुए चेस्ट के पास ले आएंगे, कपाल जमीन के ऊपर रखेंगे। हाँ, दोनों पैरों को जोड़ दो कि अच्छे से। हाँ ध्रुव, हाँ। अब कपाल की जगह नाक, नाक की जगह दाढ़ी, धीरे से चेस्ट को ऊपर करेंगे। अब दोनों हाथों को भी जमीन से 2 इंच ऊपर उठाएंगे। हाँ वेरी गुड, यस। दोनों कोहनियां मिलाने की कोशिश करेंगे, पीछे से दोनों पैर जुड़े हुए जमीन के ऊपर। प्राण धारणा का अभ्यास। हाँ किट्टू, बराबर है तुम्हारा, वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस। यह हुआ भुजंगासन। धीरे से हाथों को जमीन के ऊपर रखेंगे, रिलैक्स करेंगे एक गाल के ऊपर मकरासन में। उसके बाद हम भुजंगासन डायनामिक करेंगे, यानी कि थोड़ा सा फास्ट करेंगे लेकिन ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ। हाँ, तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये क्रिया जो है भुजंगासन डायनामिक बहुत उपयोगी है। तो शुरू करेंगे हम अभ्यास, आपकी क्षमता के हिसाब से करेंगे आप। अगर थकावट महसूस हो रही है तो फिर रिलैक्स करेंगे। सभी साधक दोनों पैरों को जोड़िए अच्छे से, दोनों हाथ छाती के पास रखिए। अब अच्छे से सांस को भरते हुए पूरा छाती को ऊपर की ओर, मस्तक को बैकवर्ड बेंडिंग में सांस को अच्छे से भरिए। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए, वेरी गुड, नीचे, पूरा नीचे। हाँ, अब इसको थोड़ा सा फास्ट आपके हिसाब से करना है। अच्छे से सांस भरिए और ऊपर आइए। 6 से 7 बार यही क्रिया आपको करनी है। वेरी गुड, सांस छोड़िए, नीचे। हमारे चेस्ट के सेंटर में थाइमस ग्लैंड होती है जो हमको इम्यूनिटी यानी हमारी जो बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है बढ़ाने में मदद करती है। तो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं हम इस क्रिया से। बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा है तो आपके बैक मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, पेट के ऊपर दबाव आ रहा है, आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है, बहुत सारे लाभ है इसके, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ जिसके भी कैमरा ऑन है, स्मिता बेन, रेनू बेन, रोहिणी बेन, सारिका, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी, राधिका। हाँ वेरी गुड। अब आप रिलैक्स करेंगे। प्राची क्यों नहीं कर रही है, प्राची क्यों बैठी है? हाँ, रिलैक्स करेंगे मकरासन में दूसरे गाल के ऊपर अच्छे से, क्योंकि सांस प्रश्वास थोड़ी फास्ट चल रही है ना आपकी, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे आप मैम मैं मकरासन में। एक्चुअली हाँ हाँ बोलो प्राची, क्या हुआ? यू आर नॉट मैं वेल? एक्चुअली देख रही थी कि कैसे हाँ, करती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम नो आई एम प्राची। वेल, बट एक्चुअली मैं देख रही थी कि कैसे करती हूँ। ओके ओके प्राची, रिलैक्स करेंगे सभी सादा। रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन है यह मकर आसन। अगर आपको कभी पेट में दर्द है, बहनों की मासिक पाली चालू है और पेट दुख रहा है तो, या फिर डायरिया है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो इस तरह से लेटने से आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाभ मिलता है। इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन। जिस तरह से पानी में क्रोकोडाइल विश्रांति लेता है, इस तरह का पोजीशन हमारे योग के अंदर नेचर को देख देख कर ही बहुत सारे आसन बनाए गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब धीरे से एक साइड पर टर्न होकर बैठक स्थिति में आ जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं हम थोड़ा सा।
बिल्कुल आराम आराम से, झटके दिए बिना, झटका नहीं देना है, बिल्कुल आराम आराम से बैठना है। हो सके तो पद्मासन, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सादी पलाटी। पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों अंगूठा और उंगली मिला के, हाँ इस तरह से आपको रखना है घुटने के ऊपर। आंखें बंद। हाँ, अब श्वास प्रश्वास के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। श्वास प्रश्वास थोड़ी सा शायद तेज चल रही है आपकी इस वक्त, तो प्राण धारणा करेंगे, अपने आप श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो जाएंगे। धीरे धीरे श्वास के ऊपर ध्यान। अब हमने फ्राइडे को डीप ब्रीदिंग विद कुंभक किया था। ये कुंभक क्या है? कुंभक मतलब हम जब सांस भरते हैं और फिर छोड़ते हैं तो बीच का जो ये टाइम है उसमें हम रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपको दो तीन प्रिकॉशंस मैं बोल देती हूँ। जिन बहनों की मासिक पाली चालू है वह कुंभक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, जिसको हाई बीपी की शिकायत है वो भी कुंभक नहीं करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी कुंभक नहीं करेंगे, वो नॉर्मल ब्रीदिंग और ब्रीद आउट इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन कुंभक जो है उसका बहुत अच्छा असर होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, लंग्स हेल्दी रहते हैं जब आप कुंभक करते हो तो, ठीक है। तो जिनको वर्ज्य है वो प्लीज नहीं करेंगे, बाकी सभी साधक कुंभक के साथ ब्रीदिंग की शुरुआत करेंगे। मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, इस तरह से आप करते जाइए। बिल्कुल सीधा बैठना है। अब पूरक यानी कि सांस को अंदर भरने की शुरुआत करें। पेट छाती को फुलाते हुए अच्छे से सांस को गिनती करते हुए अंदर भरे। अब सांस को रोक कर रखे कुंभक। मन में काउंट करना है, आपकी क्षमता के हिसाब से रोकना है। जितना लंबा रोक सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। रेचक यानी कि सांस को अब बाहर छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे। शुरुआत में हम 1:1:1 प्रपोर्शन रखते हैं, यानी कि ब्रीद इन करोगे तो 5 काउंट्स, रोकोगे तभी 5 काउंट्स, ब्रीद आउट तभी 5 काउंट्स। सो इस तरह से आप 3 राउंड डीप ब्रीदिंग के कुंभक के साथ या फिर विदाउट कुंभक, जैसी सुविधा हो आपको, इस तरह से 3 राउंड डीप ब्रीदिंग के। याद रखना है पेट और छाती और आपके शोल्डर्स अच्छे से फूलने चाहिए, पूरा लंग्स, आपके दोनों लंग्स एक्सपांड होने चाहिए, अच्छे से खुलकर आप हवा ले रहे हो अंदर। वेरी गुड। रोकेंगे सांस और फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। वेरी, बहुत अच्छे से। ये क्रिया देखने में बहुत सिंपल है, करने में भी बहुत सिंपल है, लेकिन उसके फायदे बहुत मिलेंगे। आपके पूरा लंग्स जो है आपके एक्टिवेट होने लगते हैं। जिन लंग्स के हिस्सों को हम यूज नहीं करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, वह भी काम में आने लगते हैं। जैसे कि एक छोटे छोटे बलून होते हैं वो चिपक जाते हैं यूज नहीं करते, उस तरह से हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे बलून के जैसे सैक्स होते हैं, तो वो खुलने लगते हैं इस तरह से करने से, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस आप शाम को भी दोबारा करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें डीप ब्रीदिंग विद कुंभक। आज एक नया प्राणायाम सीखने जाएंगे जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। हाँ, भ्रमर जो होता है हनी बी, वो कैसे गुंजन करता है इस तरह से, तो उस तरह से आपको आवाज करना होता है। तो साथ मिलकर भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो प्राणायाम करते वक्त जिस तरह से बैठना है सीधा, इस तरह से आप बैठे ही है ऑलरेडी। सांस को अच्छे से अंदर भरे। जब सांस छोड़ते हैं तो आवाज निकालेंगे, मुंह को बंद ही रखेंगे। जितना लंबा आप आपका जो ब्रीद आउट करते हुए गुंजन करते हैं उतना अच्छा। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, आप अच्छे से हवा फिर भर सकते हैं। इसका लाभ स्पेशली आपके न्यूरॉन्स के ऊपर यानी ब्रेन सेल्स के ऊपर पड़ता है। आप आंख बंद करके जब भी आप महसूस करोगे जब मकार का आवाज आता है, तो आपके जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपकी मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और आपको शांति का अनुभव मिलता है। तो हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करने जा रहे हैं। सब लोग आंखें बंद कर देंगे, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस पहले अंदर भरेंगे।
दोनों हाथों को जोड़ देंगे प्रार्थना के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का अच्छे से घर्षण करेंगे। दोनों हाथ बंद आंखों के ऊपर। सभी का मंगल हो, सभी को शांति प्राप्त हो। इस भावना के साथ धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और आपके दिन की शुरुआत करेंगे।